सब बहुत गलत हो रहा है। हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। जो भी हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, अन्याय की बात है, ये ठीक नहीं है। साथ ये तो सरकार ही वैसी है जी, अब क्या कर सकते हैं। मुसलमानों की सरकार है तो क्या कर सकते हैं। अब जो उनका देश है वो अपनी चला रहे हैं, बट जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये गलत है। सोची समझी साजिश है, ISI की है, पाकिस्तान की है, वही वहाँ पे इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने अभी यूट्यूब पे मैंने देख रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मुनीर के जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का हेड है वो ये सब चीज़ें टारगेट किलिंग करवा रहा है ताकि रेस्टलेसनेस फैले वहाँ पे। और वहाँ पे जो सरकार है वहाँ पे वो अपना एक पपेट गवर्नमेंट बिठा सके। दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखा रहा हूं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, लोग पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, हिंदुओं के घर जला दिए जा रहे हैं, हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, माइनॉरिटी का इतनी दुर्दशा वहाँ पर हो रही है, लेकिन सभी सरकारें चुप करके हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई हैं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की इस पर क्या राय है। लोग सर, आपका गुड नेम? मनोज कुमार। मनोज साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदू एक्चुअली बांग्लादेश के नागरिक ने, उन्होंने भी सम्मान, हिंदी उनको भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, क्योंकि जो रेस्टलेसनेस आई है बांग्लादेश में वो सरकार के खिलाफ आई है, लेकिन हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये गलत है। सोची समझी साजिश है, ISI की है, पाकिस्तान की है, वही वहाँ पे इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने अभी यूट्यूब पे मैंने देख रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मुनीर के जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का हेड है वो ये सब चीज़ें टारगेट किलिंग करवा रहा है ताकि रेस्टलेसनेस फैले वहाँ पे। और वहाँ पे जो सरकार है वहाँ पे वो अपना एक पपेट गवर्नमेंट बिठा सके, जो सरकार को हेड कर सके। तो ये जो हो रहा है, बार बार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बेसिकली ये इसी वजह से हो रहे हैं कि वहाँ पे अनार्की फैला के, क्योस फैला के अपने मतलब की गवर्नमेंट को वहाँ पे बिठाना चाहते हैं। और ये सब में USA भी शामिल है, और वहाँ के हिंदुओं को चाहिए कि वो अपनी एक पार्टी बनाएं, स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाएं, ताकि उनके कैंडिडेट जीतें और उनकी जो असेंबली है वहाँ आवाज़ उठाएं, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन हो और वहाँ पे उनके लिए कानून बने। ठीक है ना? तो यही मेरा कोटेशन। ये भी बात निकल के आ रही है कि इसमें अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना का हाथ है, क्योंकि अमेरिका के आगे इंडियन गवर्नमेंट झुकी नहीं, जो उन्होंने कहा कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारी रूस हमारा दोस्त है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं हमारी मर्जी, मैं जहां से मर्जी खरीद सकता हूं, आप कौन होते हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका और चाइना की चाल है कि ताकि इनको आपस में झगड़े में फंसा के और इनको दिक्कत क्रिएट कर दो। इस पर आपकी क्या राय है? सर, ऐसा है कि अभी जो शेख हसीना का एग्जिट हुआ वहाँ से जिस सिचुएशन में उसने पहले ही बयान दिया था कि ये मुझे टॉपल करेंगे मेरी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये मुझसे एक स्टेट मांग रहे हैं जिसमें वो USA एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। तो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने के लिए वहाँ पर बांग्लादेश में तो वहाँ पे साथ में इंडिया का मणिपुर वगैरह भी लगता है। तो वहाँ पे कुछ उनके पहले से ही इन्होंने अपने सिंपैथाइजर बना रखे हैं, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे मिशनरीज काम करती हैं। तो इसलिए जब उसने सरकार को जगह नहीं दी, स्टेट नहीं दी हुई, तो उसने उसकी सरकार को टॉपल कर दिया। ये USA का है। चाइना तो वैसे ही जो भी बनाना रिपब्लिक्स हैं, बनाना कंट्रीज हैं, वहाँ पे पैसा लगा के उनको कंट्रोल कर ही रहा है। वहाँ के बंदरगाहों में शामिल होता है पहले, फिर धीरे धीरे वहाँ की जो सरकारें हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में वो अपना रोल प्ले करता है। तो इसमें USA चाइना तो दोनों का आ ही गया है, क्योंकि शेख हसीना ने इसकी प्रेडिक्शन 7-8 महीने पहले कर दी थी कि ये मुझसे एक जगह मांग रहे हैं, एक स्टेट मांग रहे हैं क्रिश्चियन, शेख हसीना ने, ताकि वो यहाँ पे बैठ के इंडिया, बांग्लादेश और सारे रीजन पे कंट्रोल कर सके अमेरिकन। साहब, ही बताएं कि जिस तरह से अमेरिका की अगर चाल मान लेते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह हिंदुओं को सिर्फ टारगेट करके मार के क्या अपने चाल में लोग कामयाब हो सकते हैं? सर, बेसिकली इनका ये काम जो होता है, जो CIA है, जो अमेरिका की एजेंसीज काम करती हैं,
वो जिस देश में भी अपनी कठपुतली सरकार बनवाना होती है वो पहले वहाँ पे दंगे करवाती है, आपस में लड़ाती है, चाहे वो सीरिया हो, जहाँ पे ISIS बना है, और भी कंट्रीज़ हैं। इनका ये एक पैटर्न देखा गया है पहले शुरू से ही कि ये हर देश में, छोटे देशों में पहले रेस्टलेसनेस दंगे करवाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, फिर वहाँ पे अपना बंदे को अपनी जो सरकार में उनका बंदा हो उसको लेके सेट करते हैं लोग ताकि इनका उल्लू सीधा हो सके। उल्लू सीधा, ये इनका सेट पैटर्न है। ये हर देश में पहले यही करवाते हैं, दंगा करवा देते हैं। दंगा करवाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इंडिया में भी कुछ इस तरह की हरकतबाजी ये लोग कर सकते हैं? जरूर सर करेंगे, क्योंकि जो जॉर्ज सोरोस है वो बहुत बड़ा फंडर है कांग्रेस का, और भी जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको ये प्रमोट करते हैं, उनको ये कॉलेज में या जो एंटी इंडिया लोग चलते हैं उनको, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे टीवी मीडियाकार हों, चाहे छोटे मोटे नेता हों, तो उनके थ्रू ये काम करते हैं, जिसको हम लेफ्ट वाले बोलते हैं, राइट लेफ्ट विंग बोलते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर बांग्लादेश विद्रोह पर उतर जाता, जैसे बांग्लादेश इंडिया को आंख दिखा रहा है, अगर इंडिया अपनी कार्रवाई करती है तो क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश कहीं से टिकने में सक्षम है? जिस प्रकार इसराइल ने गाजा में किया है, तो जब उनके लोगों को मारा गया, उन्होंने गाजा में जो किया है इंडिया को करना चाहिए, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट पहले अपनी मेजरमेंट ले रही है। वो अपने पहले मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, इंजीनियरिंग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, जो बाकी उनको लाओ लश्कर चाहिए जैसे एंटीडोट सिस्टम वगैरह, ये सब इंस्टॉलेशन कर रही है। तो इट विल टेक टाइम, बट दे विल श्योरली मेक इट द बांग्लादेश पीपल पे फॉर इंडियन हिंदू जेनोसाइड। आप सर, आपका गुड नेम? मेरा अभिषेक सचदेवा। अभिषेक सचदेवा। सचदेवा साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा, माइनॉरिटी के साथ हो रहा, उस पर आपकी क्या, आप क्या फील कर रहे हैं? सर हुआ बहुत बुरा हुआ सर, अच्छा नहीं लगा कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा हो रहा सर। बस ये बताइए कि 2 लाख हिंदुओं को टारगेट में वो ले रहे हैं। जी खालिदा बेगम जो वहाँ की पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, उनके लड़के भी आए हुए हैं, जी अगला शायद वहाँ के प्रधानमंत्री वो बनेंगे भी, जैसा माहौल वहाँ का दिख रहा है, वो भी कुछ नहीं इस पर बोल रहे हैं, वो भी यूनुस के ही एक तरह के चट्टे पट्टे दिख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कैसे ये अत्याचार कैसे रुकेगा? आखिर माइनॉरिटी जो हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी में है 32% से 8% पर आ चुके हैं, आखिर कैसे बचेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? सर ये तो सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर नहीं रही। उनको चाहिए कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करे, जैसे पहले भी हमारे कश्मीर भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हिंदू भाइयों को दोबारा बांग्लादेश में ना हो। मैं तो सरकार से ये अपील करता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। चौहान साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, माइनॉरिटी पर ही अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, 2 लाख लोगों को टारगेट उन्होंने किया है, घर जला दिए जा रहे हैं इस ठंड में, इस पर आपकी क्या राय है? जो भी हो रहा है एब्सोल्युटली गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। पर ये बाकी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। ये बताएं कि यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। यूनुस जी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन उनको किस बात का पुरस्कार मिला कि जो एक शब्द भी यूनुस नहीं बोल रहे हैं, चुप करके बैठे, उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या उनको संदेश देंगे? पॉलिटिक्स होती है सारा, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। बाकी जो पॉलिटिक्स के ऊपर है उनको पता होता है क्या किस टाइम करना होता है। कहा यह जा रहा है कि इसमें चाइना और अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका को मोदी साहब, हमारी जो गवर्नमेंट है, मना कर दी थी तेल लेने के लिए। कहा यह जा रहा है कि हमारे पड़ोसियों को अमेरिका और चाइना भड़का रहे हैं ऐसे। इस पर आपकी क्या राय है? ये सब गलत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बांग्लादेश क्या करे, अमेरिका क्या करे, उनके पास अपना इतना पॉलिटिक्स होता है, तो इस पर। सर, आपका गुड नेम? संजय गुप्ता। गुप्ता साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? उस पर राय है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे पहले भी जब तख्ता पलट हुआ उस समय भी बहुत हिंदू मारे गए, और अभी भी ये रुक नहीं रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है उन लोगों के साथ।
कहीं भी कोई हादसा होती हिंदू ही क्यों टारगेट होते हैं? किसी भी कंट्री में देखिए, कहीं भी देख लीजिए, हर चीज जगह हिंदू टारगेट। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? मैं किसी धर्म, किसी बिरादरी, किसी जाति का निंदा नहीं करता, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन अगर किसी माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठाना हमारा दैनिक कर्तव्य है। क्यों कि मैं एक जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूं। तो बताइए ऐसा क्यों? इस माइनॉरिटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमेशा से होते आया है जी, और आज भी हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आप क्या फील कर रहे हैं? कारण कुछ पता ही नहीं, क्या क्यों इनको टारगेट किया जाता है। जहां भी देखिए वहां बड़े इजी लोग ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूजा करें तो भी दिक्कत है, दाह संस्कार करें तो भी दिक्कत है, दीप जलाएं तो भी। अरे भाई, सारा दिक्कत एक ही कम्युनिटी से क्यों? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन लोग गलत कर रहे हैं, क्या किया जाए। हो रहे जी। सर आपका गुड नेम? अमित साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? इतना अत्याचार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? वेल, इसमें कुछ कह तो नहीं पाऊंगा मैं, बट जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। जिंदे जला दिया जा रहा है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, औरतों को पीटा जा रहा है, जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवाया जा रहा है, बुर्का पहनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर इतनी बड़ी अत्याचार के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो सरकार ही वैसी है जी, अब क्या कर सकते हैं। मुसलमानों की सरकार है तो क्या कर सकते हैं। अब जो उनका देश है वो अपनी चला रहे हैं, बट जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और बर्दाश्त करना मुश्किल है। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि इतना बड़ा जो नरसंहार हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसके पीछे अमेरिका और चाइना का हाथ है। ये लोग बांग्लादेश से भारत का रिश्ता खराब करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका की बात हमारी गवर्नमेंट नहीं मानी, तेल नहीं वहां से ले रहे हैं। तो ये हमारे पड़ोसियों से हमारा बिगड़वाना चाह रहे हैं, मतलब हमारे देश का जो पड़ोस रिश्ता उसको खराब करना चाह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स में नॉलेज मेरी थोड़ी कम है तो मेरे को इसका आइडिया नहीं है। आपका गुड नेम? विषम विज सर, विषम विज, विषम विषम विज, विषम बीज। विषम विज। बीज साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? सर बहुत गलत हो रहा है, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। जो भी हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, अन्याय की बात है, ये ठीक नहीं है। साहब ये बताएं कि जहां भी देखा जाता है, हिंदू ही टारगेट हर जगह क्यों होते हैं? हिंदू के पूजा पर दिक्कत है, हिंदू पे दीप जलाने पर दिक्कत है, हिंदू के दाह संस्कार करने पर दिक्कत है। ये हर जगह ये कि ऐसा क्यों? ये बिल्कुल गलत है सर। हिंदुओं को हर तरफ एकजुट होना चाहिए, तो हिंदुओं के प्रति एकजुट होने से अच्छी बात है, पर ये गलत हो रहा है जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके आपको दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोग जो राय दिए हैं दोस्तों, जो ज़मीनी स्तर की बातें हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और हमारे चैनल के माध्यम से ज़मीनी स्तर का जो लोगों की सोच है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।